जी, सदन में उपस्थित सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के लिए ये हम सबका सौभाग्य है कि न सिर्फ ये 131वां जन्म दिवस बाबा साहब का है, किंतु हम लोग ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में इसको मना रहे हैं। और ये समय है इस परीक्षण का, आत्मनिरीक्षण का, कि सामाजिक न्याय की यात्रा में हम कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे और आगे कहाँ जाना है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, थोड़ा सा विचार इस पर करने की निश्चित रूप से ज़रूरत है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने परिकल्पना की थी सामाजिक न्याय की, उसमें अपने संविधान को हम देखें तो मूल रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इस सामाजिक न्याय के पात्र के रूप में देखे गए, जिसको कि अब ये भी कहा जाता है कि जो बाय बर्थ डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं उनको, ये नई डेफिनेशन है। दूसरा, सामाजिक न्याय कैसे हो, तो कई उसमें रूप हैं, लेकिन मूल रूप से सरकारी शिक्षा तो उस समय बहुत महत्वपूर्ण थी, सरकारी नौकरियां बहुत महत्वपूर्ण थी, तो दोनों में आरक्षण को लेकर के समाहित करते हुए ये रास्ता चुना गया और रास्ते ने अच्छा परिणाम दिया। कहीं कहीं क्षेत्रीय अपवाद हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जो बाबा साहब ने परिकल्पना की थी, वो नक्शा जो खींचा था बहुत अच्छा रहा। लेकिन अब हम देखें तो इसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ सामाजिक न्याय की लड़ाई में। अन्य पिछड़ी जातियों को समाहित किया गया, उसके बाद में महिलाओं के लिए भी आरक्षण भी हुआ और बहुत सारी और स्कीमें भी हुई। अब करीब 2 साल पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब और भी समूह जो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड और शायद सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित समूह हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर को भी समाहित किया गया है। और मुझे आपसे शेयर करते हुए, बताते हुए खुशी होती है कि कल उत्तर प्रदेश के किन्नर कल्याण बोर्ड की पहली बैठक हुई थी, जिसमें किन्नर समुदाय के लिए, किन्नर समुदाय के व्यक्तियों के लिए किस तरीके से हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। तो जहां एक और सामाजिक न्याय के पात्र कौन हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारा काम हुआ है। साथ ही साथ कार्रवाई क्या हो, मात्र आरक्षण से आगे बढ़ करके भी बहुत सी बातें इसमें हैं और हम लोग को मिल करके इसमें काम करना है। जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा इंडस्ट्रीज़ ने एक बहुत अच्छा काम किया, और जैसा कई देशों में है, खासकर अमेरिका में, एक एफर्मेटिव एक्शन, हिंदी में शायद उसको मैं अगर ट्रांसलेट करूं तो सकारात्मक कार्रवाई शायद शब्द बने वैसे भी है। तो एफर्मेटिव एक्शन को उन्होंने स्टडी किया, कैसे प्राइवेट सेक्टर में लोग समावेशी व्यवहार करते हैं, और उसको प्रयोग करते हुए स्वयं बिना किसी सरकार के निर्देश के या सुझाव के एक मॉडल उन्होंने तैयार किया जिस पे वो काम करते हैं, जिसमें उनके, मान लीजिए टेल्को है जो कंपनी कार या ट्रक बनाती है, तो वो आउटसोर्सिंग करती होगी, कहीं से प्लास्टिक पार्ट लेती होगी, कहीं से कोई मीटर लेती होगी, तो उसमें उन्होंने समावेशी व्यवहार किया कि हम सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। और उनके इस एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, इसके काम के साथ ही साथ अब जैसी मेरी जानकारी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा मैन्युफैक्चरर वो भी इस राह में बढ़ रहे हैं, बजाज भी शायद इस राह में आगे बढ़ रहा है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम देखें तो किस किस को सामाजिक न्याय में जोड़ना है, इसकी परिभाषा भी अब वृहद हो गई है, और किस किस तरीके से हम एक दूसरे को जोड़ सकते हैं ये भी वृहद हो गया है। जो मूल सिद्धांत हैं वो बाबा साहब के दिए हुए ही हैं, लेकिन अब शायद दोनों तरीके से एक बड़ा परिदृश्य है, और उसमें हम लोग को मिल करके काम करने की ज़रूरत है, नई कल्पनाओं की ज़रूरत है, नई चुनौतियों को समझने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत भी है। जैसे कि अब विविधता या डाइवर्सिटी और सब समावेशी व्यवहार, इंक्लूसिवनेस, ये दो बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाले शब्द हो गए हैं। हालांकि बात लगभग वही है, लेकिन अब थोड़ा सा इसका एक गहराई आ गई, न्यूआंस इसमें आ गया है। जैसे कि मैं इस बात को यूँ परिभाषित करता हूँ कि अगर 100 मकान हैं या कहीं पे 100 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, 95 बच्चों की पहचान, आइडेंटिटी एक है। वो आइडेंटिटी कोई हो सकती है, धर्म की हो सकती है, जाति की हो सकती है, एक तरह के कपड़े पहनने की हो सकती है, भाषा की हो सकती है, और 5 बच्चे किसी अलग पहचान के हैं। तो ये 95 बच्चे या छात्र बाकी 5 के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं,
उनको साथ में नहीं सम्मिलित करते हैं। जब कहीं फिल्म देखने जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो उनको साथ नहीं ले जाते हैं। अगर ऐसा अब कोई भी, अब मैं ये 95 कौन है और 5 कौन है ये परिभाषित नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है। कहीं पे हम उन 5 में हैं, कहीं पे हम उन 95 में भी हैं। तो जब हम उन 95 में हैं तब हमको देखना है कि हम अपने साथ वाले 5 के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं।